हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु पे। तो आज हमारी क्या सीखना है? आज हमें सीखना है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन उनके सामने होता है कि हु अगर लिखा है और एंड लिखा है तो हमें पहले वाले इंसान के बारे में बात कर रहा है या दूसरे वाले फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है या सेकंड पर्सन के बारे में। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होता है और इस चक्कर में आप अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि हम हु किसके लिए यूज करते हैं और एंड किसके लिए यूज करते हैं। छोटा सा हमारा सेशन होगा, छोटे में बताऊंगी आपको, बहुत कम टाइम में बताऊंगी किस तरीके से आपको पता करना है कि एंड किसके लिए होता है और हु किसके लिए होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बिना देर किए हुए। देख लेते हैं, ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस में दिया हुआ है ए इज द मदर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ सी। दूसरे में लिखा हुआ है A is the mother of B, who is the sister of C। तीसरा है A is the mother of B while sister of C। तीसरे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्या लिखा है? A is the mother of B, कॉमा सिस्टर ऑफ C। अब आप कैसे समझेंगे कि A तो मदर है किसकी? B की। पहले वाले सेंटेंस में अगर देखेंगे कि A मदर तो है B की, मगर यहाँ आगे जो लिखा है सिस्टर ऑफ C, तो ये सिस्टर जो आया है ये B के लिए आया है या A के लिए आया है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही होता है। ठीक है, किस तरीके से? देखो, जब एंड से क्या होगा? 2 सेंटेंस जुड़ेंगे। जब एंड से 2 सेंटेंस जुड़ेंगे तो याद रखना हमेशा वो एंड किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो एंड होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अगर हम इसे हिंदी में भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ए इज द मदर ऑफ बी, ए माँ है बी की, एंड और सिस्टर ऑफ सी, और सिस्टर है सी की। हिंदी में भी बोलोगे तो भी इस चीज को हम समझ पा रहे हैं कि ए माँ है बी की और बहन है किसकी? सी की। तो किसके बारे में बात हो रही है? ए के बारे में ही हो रही है, फर्स्ट पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही होती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम दूसरे वाले सेंटेंस पे जाएंगे तो पढ़ो क्या लिखा है? ए इज द मदर ऑफ बी, हु इज द सिस्टर ऑफ सी। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है हु। अब किसके लिए यूज हुआ है? देखो, हु का मतलब होता है जो कि। क्या मतलब होता है? जो कि। हिंदी में पढ़ूं तो इसे क्या से पढ़ूंगी? ए माँ है बी की, जो कि सिस्टर है, बहन है सी की। ए माँ है बी की, जो कि बहन है सी की। तो हिंदी से हमें क्या पता चल रहा है? अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे, हिंदी में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें लिखा है ए क्या है? माँ है बी की, हु इज द सिस्टर ऑफ सी, जो कि सिस्टर है सी की, जो कि बहन है सी की। तो साफ पता चल रहा है कि वो हु किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है। हु के पास जो है उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, हु को हमेशा याद रखना, हु के पास वाला जो नाम होगा हु उसी के लिए यूज किया होता है। जैसे पूछूं हु कौन, तो ये क्या कहेगा? ये बी क्या कहेगा? अरे मैं यही तो हूं। इससे याद रखना, बी कहेगा अरे मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तो हु जब आ रहा है तो समझो पास वाला ही इंसान है। पास वाला कह रहा है अरे मैं यही तो हूं, मैं ही तो हूं। तो क्या कह रहा है वो? हु किसके लिए आएगा? पास वाले इंसान के लिए आएगा, जो हु के पास होगा। किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए आएगा। इस चीज से आपको याद रखना है। यही 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कुल मिलाकर, एक एंड का होता है, एक हु का होता है। एंड में आपका फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है और हु में क्या होता है? सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन बोलेंगे तो क्या है? सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो इन शॉर्ट, एंड किसके बारे में बात कर रहा होता है? फर्स्ट पर्सन के बारे में। हु किसके लिए बात कर रहा होता है? सेकंड पर्सन के बारे में। अब आगे वाले सेंटेंस को अगर देखेंगे, ए इज द मदर ऑफ बी वाइल सिस्टर ऑफ सी। बाकी जो भी वर्ड आ जाए, वाइल आ जाए, बट आ जाए, या कुछ भी ना आए, वो किसके लिए? वो क्या दिखाते हैं हमें? वो दिखाते हैं एंड की ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जो एंड में होता है वही इन सब में होगा। वाइल में भी होगा, एंड, वाइल, बट या कॉमा। जैसे आपके इस वाले सेंटेंस में दिया है ए इज द मदर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ, कॉमा सिस्टर ऑफ सी। अगर ये सब है, आपके पास एंड है, वाइल है, बट है, या कॉमा लगा के सीधा लिख दिया है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। अगर हु लगा हुआ है तो ही सिर्फ हमें पता है कि सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। पूछ रहा है हु, तो इसके पास वाला क्या कह रहा है? अरे मैं यही तो हूं। तो इसी से याद रखना कि क्या है?
हु किसके लिए यूज होता है? आपके सेकंड पर्सन के लिए, और एंड किसके लिए यूज होता है? आपके फर्स्ट पर्सन के लिए। आई होप कि अब ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है, देखिए, मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है? आपका हु भी लिया है, एंड भी लिया है, ताकि आपको पूरी तरीके से कुछ रह भी गया हो तो क्लियर हो जाए। क्या लिखा है पहले सेंटेंस में? मोहन अरुण के पिता की बहन का बेटा है। ठीक है, कौन है? मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर। अगर ये अरुण है तो अरुण के फादर होंगे ये, उनके सिस्टर कौन होंगी? ये होंगी, जो भी होंगी अब हमें पता नहीं है। उनकी सिस्टर का बेटा कौन है? मोहन है, ये बोल रहा है हमसे। ठीक है, तो अरुण और मोहन क्या है? कजिन्स हैं। अभी हमें जेंडर ना अरुण का नहीं पता है, मोहन का पता है, क्योंकि उसने बताया है कि मोहन बेटा है। आगे चलते हैं। प्रकाश इज द सन ऑफ रेवा। प्रकाश किसका सन है? रेवा का है। आगे क्या दिया हुआ है? हु किसके लिए यूज होते हैं? जो हु के पास है उस नाम के लिए यूज होगा। मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? रेवा के लिए। रेवा जो कि मदर है विकास की। प्रकाश बेटा है रेवा का, रेवा जो कि क्या है? जो कि मदर है विकास की। देखो किस तरीके से बनाएंगे। प्रकाश बेटा है रेवा का, ठीक है। प्रकाश इज द सन ऑफ रेवा, रेवा हु इज द मदर ऑफ विकास। रेवा जो कि मदर है किसकी? विकास की। तो रेवा का जेंडर पता चल गया। किसकी मदर है? विकास की मदर है। इसका मतलब प्रकाश भाई है किसका? विकास का। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ना विकास है ना प्रकाश है, अभी हम पुट नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। तो हु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हु किसके लिए यूज हुआ? रेवा के लिए यूज हुआ, उसके पास वाले के लिए ही यूज हुआ है। ठीक है, सेकंड नेम के लिए यूज किया गया है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। प्रणव इज द फादर ऑफ नीला। प्रणव किसका फादर है? नीला का। एंड द ग्रैंड फादर ऑफ मोहन। अब यहाँ पर देखो एंड आ गया है। यहाँ क्या आया था? आपका हु आया था, यहाँ पर आपका एंड आ गया है। और मैंने एंड किसके लिए बताया है? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो इस सेंटेंस में किसके लिए यूज हुआ है? प्रणव के लिए। प्रणव इज द फादर ऑफ नीला। प्रणव नीला के फादर हैं, पिता हैं। और कौन है? और ग्रैंडफादर हैं किसके? हैं मोहन के ग्रैंडफादर हैं। पिता है नीला के और ग्रैंडफादर हैं मोहन के। तो इसे हम रख देते हैं। क्या हमें मोहन पता है? बिल्कुल, हम ये रहा हमारा मोहन। मोहन से हम कहाँ जाएंगे? प्रणव कौन है? फादर है नीला के एंड ग्रैंडफादर है मोहन के। तो मोहन के ग्रैंडफादर है, मतलब इन दोनों के पिता हैं। इन दोनों के पिता कौन है? प्रणव। ठीक है, प्रणव इज द फादर ऑफ नीला। अब प्रणव किसके फादर है? नीला के हैं। यहाँ पर हमें फीमेल दिया हुआ था, ये फीमेल नाम है, यहाँ रख के देख लेते हैं। ये हो गई है नीला फीमेल। ठीक है, एंड द ग्रैंडफादर ऑफ मोहन, ये हो चुका है। रेवा इज द वाइफ ऑफ प्रणव। रेवा किसकी वाइफ है? प्रणव की है। तो रेवा, देखो ये प्रणव दे रखा है, ये हो गया है प्रणव की वाइफ कौन है? रेवा है। ठीक है, ये हमने फीमेल का साइन लगा दिया है। आगे पढ़ लेते हैं। हाउ इज द वाइफ ऑफ विकास रिलेटेड टू नीला। विकास की वाइफ नीला से किस तरीके से रिलेटेड है? अभी हमें ये भी ऐड करना होगा। रेवा के कौन कौन बच्चे थे? प्रकाश और विकास। प्रकाश और विकास। तो यहाँ पे प्रकाश और विकास दोनों में से किसी का भी बेटा हो, किसी का भी चाइल्ड हो सकता है। कौन? अरुण हो सकता है। अभी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है, क्वेश्चन से हम क्लियर नहीं है कि ये प्रकाश का चाइल्ड है या विकास का चाइल्ड है अरुण। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा है कि विकास की जो पत्नी है वो नीला से किस तरीके से रिलेटेड है। विकास की पत्नी क्या लगती है नीला की, ये पूछ रहा है। विकास की पत्नी का क्या संबंध है नीला से, हमसे ये पूछा गया है। तो विकास की अगर कोई पत्नी होगी तो वो नीला की क्या लगेगी? नीला विकास की कौन है? बहन है। तो बहन है, नीला बहन है, विकास भाई है। तो भाई की पत्नी कौन होती है हमारी? हमें पता है कि भाभी होती है। और भाभी को क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन में हमें सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लाने की सिर्फ इतनी ही वजह थी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हु किसके लिए यूज होता है? पास वाले नाम के लिए, सेकंड नेम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसे ही
आपका एंड किसके लिए यूज होता है? पहले वाले नाम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए, जो कि सब्जेक्ट कहलाता है इंग्लिश ग्रामर पर जाएंगे तो एंड हो, वाइल हो, बट हो या कॉमा हो, किसके लिए यूज होता है? आपके सब्जेक्ट के लिए, पहले वाले नाम के लिए। और सिर्फ हु ही ऐसा है जो किसके लिए यूज होगा? आपके सेकंड नेम के लिए होगा, पास वाले नाम के लिए होगा। उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। हु से मतलब है कि कौन, तो उसके पास वाला कह रहा है अरे मैं ही तो हूँ, मैं यही तो हूँ, तो क्या है, इस चीज से याद रखना इस ट्रिक को, ठीक है, अगर कोई भूल जाता है तो। चलिए, यही क्वेश्चन था, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसी क्वेश्चन में एंड और हु का कॉन्सेप्ट इसी में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही आगे वाली ट्रिक के लिए हमारे चैनल रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े रहिएगा। एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें हर क्या होगा, हर चैप्टर्स को लेके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।